अब तुम्हें मिलना है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, मैं कब रहूंगा तब मिल लेंगे। ओके चले हम आगे मूल कॉन्सेप्ट में। यस सर। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, जस्ट 1 मिनट ना। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज अ रेसिडुअल चार्ज ऑन एन एटम, ध्यान रखना इसे हाईलाइट करना, ऑन एन एटम, सिंगल एटम बोला है हमने, on an atom of an element appears to have when all bonds are considered to be ionic in nature. It is actual charge in case of ionic compound and hypothetical charge in case of covalent compound. मैं कुछ यदि यहाँ पर एग्जांपल लूंगा तो NaCl एक ionic compound है, it exists in the form of Na plus and Cl minus, इस पे +1 इस पे -1, clear? So this is the actual charge. एक और एग्जांपल ले लेते हैं ionic compound का, CaCl2 +2 -1. 2-chlorine can have -2 charge, but oxidation number is defined charge per atom. 1 atom का charge बताना है, so एक chlorine पे तो -1 है,
क्या इतना समझ में आता है हमें? सर मतलब वो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है। चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है आयोनिक के केस में। अब मैं कोवेलेंट का एग्जांपल ले लेता हूं। Excuse me, sir. H2O. H2O is basically it is a covalent compound. It has covalent bonding. यहाँ पर तो आयोनिक, जब भी आयोनिक बॉन्ड होता है, ionic bond is defined when the transfer of electron takes place. Covalent bonding is defined when sharing of electron takes place. But still we can define its oxidation state +1 and -2. Oxygen पे -2 oxidation state, इस पे +1. So ये hypothetical है. ये +1 -2 कैसे आया, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. और ये एक्चुअल है. चलो इसको देखते हैं कैसे +1 -2 आया. There are two electrons shared between oxygen and hydrogen. ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, one electron is from oxygen, another electron is from hydrogen. मुझे बताओ यदि इस बॉन्ड को कंसीडर करेंगे आयनिक बॉन्ड में, on an element appears to when all bonds are considered to be ionic, actually it is not an ionic bond, but यदि हम आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करेंगे तब क्या होगा? क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट लेके जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे? इसमें से एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है. सो दोनों के दोनों ऑक्सीजन के पास चले गए, ये दोनों भी ऑक्सीजन के पास चले गए. हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इन पे +1, इस पे +1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्स्ट्रा आया, दूसरा यहां से एक्स्ट्रा आया, -2. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने गेन किए, उसमें से 2 तो मेरे ही थे, मैं ऑक्सीजन, 2 मेरे ही थे, 2 हाइड्रोजन के भी मैंने अपने पास ले लिए. एक्चुअली नहीं है, हाइपोथेटिकली ऐसा असम्पशन लिया गया है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को आयनिक में कन्वर्ट करेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. तो ये दोनों के दोनों चले गए ऑक्सीजन के पास, -2 +1 +1. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Yes. Sir, means if we have to say the oxidation number of H2O, then we will say it as +1 and -2, not as +1 -2 is equal to -1. Oxidation number is defined charge per atom. So ऐसा मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर एडिशन इज 0. Yes, it will be 0 if you are adding oxidation number of all the atoms of the elements. So there are 2 chlorine, per chlorine it is -1, so इसे -1 -1 2 times add कर दो, so +2 -2 अब 0 आएगा. Is that okay? Yes, sir. Thank you, sir. मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? No, sir. ठीक है. और मैं अटेंडेंस, आई डोंट नो तुम क्या करते हो बच्चों, एक तो लेक्चर अटेंड नहीं करते हो, अटेंडेंस काफी बार अप डाउन्स रहती है तुम्हारी, मतलब कैसे हम नीट की प्रिपरेशन, थोड़ा सा अटेंडेंस को लेकर स्पेशली इवेंट पड़ेगा यार. चुप रहे मीना, प्लीज चुप रहे. काव्य क्या कर रहे हो? अनम्यूट करके तुम पता नहीं किसे चुप कर रहे हो. क्या कॉपी? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग या सब हेडिंग लिख सकते हो. मेथड्स और स्टेप्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग: आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो आयनिक बॉन्डिंग में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है. स्टेप्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर.
आपको लोग कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। Done, sir.
Done, sir. हो गया कॉपी? 2 minutes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. देखो, first case, in case of ionic compound, it is the actual charge on an atom. Dative और coordinate bonding, ये सुना है पहले कभी या नहीं सुना है अब तक? No. No, sir. sir. बता देता हूँ। About it. देखो, there are two types of covalent bond. One is normal covalent bond, second is dative or coordinate covalent bond. It is a type of covalent bonding. एटम ए, एटम बी, एटम ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, एटम बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। सो ये ए के पास भी है, बी के पास भी है। ये हो गया नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एंड बोथ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू वन ऑफ द एटम। मैं ए हूं, मेरे सामने बी है, मैं दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं बी के साथ एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू बी ओरिजिनली। सो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ही थे। मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी के साथ शेयर किया है। क्यों शेयर किया, क्वेश्चन आता है। मैं अपने ही, जब बी मुझे कुछ नहीं दे रहा तो मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? देखो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ बी, ए अपने इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर रहा है। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड डेटिव बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इससे पूरा सिस्टम स्टेबल बन रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और इसे डिनोट किया जाता है एरो से। जहां भी एरो आता है मतलब दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम। जिसके तरफ से एरो गया, मैं अपनी तरफ से एरो बी की तरफ बना रहा हूं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर रहा हूं। सो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग करेंगे? ए को। इतना समझ में आता है अभी? इसका काफी कुछ डिटेल अभी जब तुम पीरियोडिक प्रॉपर्टी बॉन्डिंग स्टार्ट करोगे तब समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में। बोलो गायत्री। सर वो जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो ए बी को देगा वो ऑक्टेट में से होंगे ना, मतलब 8 में से 2 उसके साथ शेयर करेगा। यस, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो। HNC, हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, नाइट्रोजन ने अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सी के साथ शेयर किया, कार्बन के साथ। उससे हुआ क्या, नाइट्रोजन का तो वैसे भी ऑक्टेट कंप्लीट था, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दो यहाँ पे जो दो पहले बॉन्ड बने हुए हैं वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। थर्ड जो बॉन्डिंग हो रही है वो डेटिव बॉन्डिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। सो ये बॉन्डिंग भी इसी का एक टाइप है, इसका कोवेलेंट का। शेयरिंग हो रही है बट
शेयरिंग में डिफरेंस कितना है, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम प्रोवाइड कर रहा है। अभी क्लियर? Yes, sir. सर क्या वो एग्जाम्पल फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। तुम ये देखो, वैसे तुम काफी डिटेल में इसको पढ़ोगे, अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ में कर रहा हूँ, लिखोगे सब कुछ करोगे आगे। ये दो एटम है, एटम ए एटम बी, क्लियर? इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। एक केस है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे और दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। एक केस है ये अपना एक भी इलेक्ट्रॉन ना दे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यही एटम दे और शेयरिंग हो। सो वो केस जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द एटम is called dative bonding or coordinate bonding. Is that okay now? यस सर। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे इनिशियली ए के, यदि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ए अपने पास रख लेगा। मैं ए हूं, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, जब उसको हम उस कोवेलेंट बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए, नो चार्ज, 0 चार्ज। सेकंड पॉसिबिलिटी, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ए और बी के बीच में, अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, बी के पास। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो बी ने दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए, ए ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो +2 -2। सो डेटिव बॉन्डिंग में या तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या +2 -2। क्या इतना क्लियर है हमें? अंकुर, अर्जुन, अनीता? यस सर। Yes, sir. अब कोवेलेंट बॉन्डिंग पे आ जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं, 8 7 8 9 रूल्स, वो देखते हैं हम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज 0। जब भी एलिमेंटल स्टेट होगा तब तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो मैं पूछा गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P4? 0, क्लियर? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2 इन ऑक्सीजन इन O2 is 0, in ozone is 0. So these are the elemental states. कार्बन का कौन-कौन से ग्रेफाइट एलिमेंटल स्टेट है? ग्रेफाइट, डायमंड, कोक, चारकोल, सब में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले केस का एग्जांपल, यदि कोई भी एटम्स अपने एलिमेंटल स्टेट में, सो एलिमेंटल स्टेट में हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? You can write example for the first case. ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एलिमेंट्स का एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। Second, oxidation number of alkali metals in its compound is always +1. अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया इन इट्स कंपाउंड, एलिमेंटल नहीं, कंपाउंड फॉर्म में, LiCl, Na2SO4, K2SO4, KNO3, इनका हमेशा +1 होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। Alkali metal always exist in +1 oxidation state. क्लियर? ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। Is that okay? यस Yes, sir. सर। Yes. अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 होगा, जैसे अल्कली मेटल का +1 था, अल्कलाइन मेटल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एग्जांपल BF2 +2, Mg3PO4 whole twice +2। सो 3 है मैग्नीशियम में, टोटल चार्ज है +6, टोटल चार्ज -3, फॉस्फेट into 2 -6, हमें पर एटम बताना है तो +2। क्या एग्जांपल क्लियर है सभी को? यस सर।
सर एक्सेप्शन क्या लिखा है आपने? मेटल हाइड्राइड्स, HYDRIDES, मेटल हाइड्राइड्स। देखो, एल्यूमिनियम हमेशा +3 में एग्जिस्ट करेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, सोचना ही नहीं है एल्यूमिनियम के बारे में। कंपाउंड में डेफिनेटली हम एलिमेंटल स्टेट की बात करेंगे तो एक बात अलग होगी, उसमें वो 0 में होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जनरली +1 में होता है मैक्सिमम केसेस में, सिर्फ एक्सेप्शन है इसका मेटल हाइड्राइड। पता है मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन बीच में आ गया, नॉन मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो जब नॉन मेटल के साथ बनाएगा तो खुद प्लस में होगा क्योंकि वो उनसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मेटल के साथ ही -1 में आ गया। मेटल में कौन कौन से काउंट करोगे? अल्कली मेटल, अल्काइल अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स में काउंट हो गए, डी ब्लॉक मेटल्स। सो उनके साथ जब भी कंपाउंड बनाएगा तो ये -1। क्या इतना क्लियर है? तर मी माझं श्रेयस, इज दैट ओके? प्रथमेश, सानिका? येस सर. येस सर. तन्मय, Salve, can you hear me? तन्मय? तन्मय, please respond. तन्मय क्लास में रहता है, क्या करता है? तन्मय यदि बोल नहीं सकता तो चैट बॉक्स में टाइप करो तन्मय। तन्मय प्लीज एंटर विथ योर सीरियल नंबर, नहीं तो फिर एब्सेंट लग जाएगी तुम्हारी।
संडे टेस्ट का सिलेबस वैसे तो ग्रुप पे शायद आ जाएगा या आ गया होगा, जैसा भी है, बट मैं बता देता हूँ केमिस्ट्री का जो सिलेबस होगा संडे टेस्ट का, वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट जहां तक कवर होगा आज, मतलब चलो रेडॉक्स रिएक्शन से भी नहीं पूछूंगा, इसके पहले तक का, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री तक का, कंसंट्रेशन टर्म तक का। सो एटो ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पार्ट पर मोल से ही होंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चन में से मान के चलो 20 क्वेश्चंस तो मैं मोल पे ही पूछूंगा मिनिमम, 22 50%, और 50% रहेगा एटॉमिक एंड पीरियोडिक का, ठीक है। यस सर। ओके सर। 25 तक भी जा सकता हूं मैं मोल में, सर मोल में किधर तक आएंगे क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर तक जहां तक पढ़ाया गया, बिफोर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्टोचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्री कंसंट्रेशन टर्म हुआ है नहीं हुआ है हमारा? हुआ है सर। वो है सर वो भी सर। परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन टर्म भी आएगा। कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं सब कुछ। Excuse me, sir.
फिफ्थ पॉइंट तक हमने देखा था कुछ मेटल्स. अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. हमेशा +1 में होंगे. क्यों +1 में ही होंगे? Because their electronic configuration, outermost shell configuration is ns1. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है outermost shell में. So +1 के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है. अल्कली मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, so हमेशा +2. दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो एक नहीं करेंगे कभी. क्लियर? Without any exception, alkali metal +1, alkaline earth metal +2, एल्यूमिनियम इज +3 क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 3s2 3p1, 13 एटॉमिक नंबर. सो 3s2 3p1 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल में. क्लियर? 3 ही लूज करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 या 2 लूज करेगा वो. सो ये देखा हमने मेटल्स के लिए जो लूज कर रहे हैं. अब आते हैं नॉन मेटल्स पर जो गेन करेंगे. पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की. इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी नहीं है. सेकंड फर्स्ट हाईएस्ट फ्लोरीन, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीजन. सो फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो CF2NF हमेशा फ्लोरीन -1 में हो गया. अब आते हैं हम ऑक्सीजन पर. ऑक्सीजन जनरली एग्जिस्ट करता है -2 में. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो -2. बट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन फॉर ऑक्सीजन. फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, कंपाउंड विद फ्लोरीन. जब भी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो ये फ्लोरीन खुद माइनस में रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन प्लस में आ जाएगा. O2F2 -1 +1, OF2 -1 +2. टोटल चार्ज बैलेंस करना है. 2 फ्लोरीन पे -2, 1 ऑक्सीजन पे +2. 2 फ्लोरीन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे +2, 1 पर +1. क्या हमें इतना समझ में आता है यहाँ पे +2 की +1 क्यों आया है? मुक्ति, इज दैट ओके? अर्पित? यस सर. यस सर. अब आते हैं हम पेरोक्सिल लिंकेज. ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड पेरोक्सिल लिंकेज. जहां पे भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ना, वहां पे ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा. सो एक हाइड्रोजन का इस पे गया, इस हाइड्रोजन का इस पे गया. ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों जब सेम एलिमेंट है, देखो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन. अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है. जब तुम इसको आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो इसके कारण कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा. ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ऐसा तो है ही नहीं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कम है. दोनों सेम ही एलिमेंट है. So this will not create any charge when two atoms from same elements are attached. इनके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं होगा, इसलिए -1 आ. थर्ड एक्सेप्शन, सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड के जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे मैंने लिख दिए. एक और लिख देता हूं लास्ट, LiO2. सो इसमें -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, ऑक्सीजन -1/2. क्लियर? एक केटायन पर +1, दो एनायन पे 2 चार्ज है तो उनका -1 होगा और एक पर एटम -1/2. 2 ऑक्सीजन कैन हैव -1 चार्ज, 1 कैन हैव -1/2. समझ में आता है इतना हमें? यस सर. सर विवेक? पेरोक्सिल लिंकेज पर OS से होगा कि ON? रिपीट करो क्वेश्चन. पेरोक्सिल लिंकेज में सर वो OS क्या है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बोथ आर सेम. मैंने कहीं ON लिख दिया, कहीं OS लिख दिया, एक ही बात है ना. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट नेम है. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम ही, अलग नहीं, कुछ भी लिख दो. क्लियर? ओके सर. इवन हेडिंग में भी देख सकते हो, मैंने दोनों लिखा है स्लैश करके. कितने रूल्स हो गए थे? नंबरिंग बताओ मुझे. सेवन सर.
Arya Deshpande, please mute yourself. Arya. Yes. कॉपी किया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The last point is quite useful. Sum of oxidation number of all the atoms in a neutral molecule is 0 and in an ion it is equal to charge on ion. चलो example H2SO4 हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है. मेटल हाइड्राइड्स नहीं है. मेटल होता तो -1, नॉन मेटल है तो +1. सो +1 होगा. कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. सो 2 टाइम्स ऑफ +1 कर दिया हमने. We need to add oxidation number of all atoms. अब 2 हाइड्रोजन एटम है तो दोनों का ऐड करना है हमें. सल्फर देखो, कुछ अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका हमें नोन है कि इनका ऐसा होता है, उनका हमें पता है. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वेरिएबल होता है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है. तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है तो उसमें फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सल्फर का हमने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वेरिएबल पॉसिबल है तो सल्फर का x लिख दिया +4 टाइम्स ऑफ -2. ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो 4 टाइम्स ऑफ -2. हाइड्रोजन के 2 एटम थे 2 * +1. ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन. क्या ये H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या? Yes, sir. So addition must be equal to 0. So +2 + x -8 equal to 0. X will be +6. हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ रिपोर्ट किया जाता है. सिर्फ 0 है तो फिर प्लस माइनस नहीं आएगा, अदरवाइज हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ ही रिपोर्ट किया जाता है. अब मैं एक आयन वाला केस ले लेता हूं. फॉस्फेट PO4 3-, फास्फोरस का x, ऑक्सीजन का 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू नेट चार्ज. x + 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू नेट चार्ज. x इक्वल टू -3 + 8, ये हो गया +5. So in case of an ion, the sum of oxidation state of phosphorus and 4 oxygen should be equal to net charge on the ion. क्या ये क्लियर है हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ एग्जांपल दूं तुम्हें करने के लिए अभी मैं. अच्छा पहले एक दो एग्जांपल में और अलग तरीके से भी कराता हूं. ये तो फॉर्मलेस हो गया. यदि मुझे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटेल में स्ट्रक्चर से स्टडी करना है तो क्या करेंगे? मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ये कुछ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया. अब इस स्ट्रक्चर में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास. यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सल्फर से तो ज्यादा कहीं से, सिर्फ फ्लोरीन से कम होता है. इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के ले लिए -2. हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने भी 1 लूज किया. इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए -2. ये वाले ऑक्सीजन ने 1 सल्फर का लिया है और 1 हाइड्रोजन का, तो -2 -2. सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1
+2 3 +1 +2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए ऑक्सीजन को। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी हो गई है, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके थ्रू। इज दैट ओके? कॉपी करो। Excuse me, sir. Will बोलो। you please tell that again? कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। Yes. Copied, sir. मैं उसके बजाय एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसा उसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? कौन सा एग्जांपल लिया जाए? H3PO2 phosphorus. This is the structure of H3PO2. अब क्वेश्चन आता है सर आपको कैसे पता चला कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा? That is definitely information based. वो फिर आइडिया होना चाहिए किसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्लियर? जैसे से हम आगे जाते रहेंगे तो मुझे पता लगता चला जाएगा। आउट ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में थे, आउट ऑफ व्हिच वन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फास्फोरस, वन बिलोंग टू ऑक्सीजन, both will be if we consider that covalent bond as an ionic bond, both will be given to the oxygen. Actually it is not an ionic bond, this is a hypothetical kind of thing. हम यदि इसे ionic bond assume करेंगे उस केस में किस पे कितना चार्ज होगा, राइट? सो जब इसे आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस ऑक्सीजन के एक-एक थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक-एक थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। फास्फोरस हाइड्रोजन नॉन मेटल मेटल, सो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन अपने लूज करेगा, ये भी हाइड्रोजन लूज करेगा, +1 ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, -2। चलो फास्फोरस को देखो, क्या फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को लूज किए और एक इसको लूज किया है, कितने लॉस किए टोटल? 3 दोनों हाइड्रोजन से मिला के कितने गेन किए हैं? 2 2। 3 मैंने लूज कर दिए, 2 मैंने गेन कर लिए, तो नेट लॉस हुआ या गेन हुआ? 1 का गेन हुआ। अच्छा, 3 लूज 1 किए का तो लॉस गेन हुआ। Loss. सो +1 आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड।
Find the oxidation number of underlying element in the following. सर सिंगल के लिए करना है या पूरा बताना है? जो अंडरलाइन है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें डिटरमाइन करना है फॉर्मूले से। एडिशन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 उससे। नहीं सर, सिंगल का या मतलब S4 है तो S सिंगल का या S4 का? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताओ, क्या डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की? समझे?
चलो देखें, कर लिया आइटम एक बार। फॉर्मूले से जाना है हमें। हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ +1, कार्बन का x, ऑक्सीजन का होता है -2। डेफिनेटली जब मैं एक्सेप्शन वाले के सारे अलग से लिखाऊंगा, अभी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इक्वल टू 0, तो x आ गया तुम्हारा +4। क्या पहला केस हमें क्लियर है? +1 x 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0, x विल बी +5। सिमिलर वे में x यहाँ पे आ जाएगा +7, +1 -2 +3, +1 +2 -2, +1 +6 -2। ये वाला मैं डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ +1 +2x, 2 सल्फर है तो 2x कर दिया हमने, एक सल्फर का x है, +7 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व कर लो, +6 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ +1, 4 टाइम्स ऑफ x, 6 टाइम्स ऑफ -2, सो x का वैल्यू आएगा +2.5। 3 times of x plus 8 times of -2 equal to 0, x will be +16/3। क्रॉस चेक करो, और जिस केस में कुछ भी डाउट हो क्लियर करो। Is there any doubt in any of the example? यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर भी तुम्हें पता होने चाहिए। तो मैं क्वेश्चन ये रेज कर सकता हूँ, सर ये +2.5 फ्रैक्शनल कैसे आ गया? या तो इलेक्ट्रॉन होल है या नहीं, हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे आ गया? चलो वो भी देख लेते हैं। जहां भी फ्रैक्शनल आ रहा है ना, that must be the average value, वो एवरेज वैल्यू रही होगी। तो जहां पे ये केस, ये केस, ये चारों केस के मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूं। तुम्हें भी ड्रॉ करने स्ट्रक्चर। H2S2O3, सो इस सल्फर पे +4, इस पे 0। This sulfur is losing 1 electron to this oxygen, 2 here, 1 here, total 4 loss of electron। और इसके कारण तो एक भी चार्ज नहीं आएगा, दोनों सल्फर सल्फर है, तो एक पे 0, दूसरे पे +4, एवरेज वैल्यू +4 + 0/2, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड किया, /2 कर दिया, एवरेज वैल्यू +2 आ गया। H2S2O8 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, सॉरी 7। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करने और फिर ध्यान भी रखने, +6 +6, so average value भी +6, individual भी +6। sulfur is losing 1 electron here, 2 here, 1 here, 2 here, so 2 + 2 4 + 2 6। is that okay? yes no बोलो जल्दी। Yes, सर ये स्ट्रक्चर याद ही रखने पड़ते हैं क्या? ये स्ट्रक्चर याद ही रखने होते हैं। तो मैं तुमसे पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट अब मैंने बोर्ड पे जब ड्रॉ कर दिए तो फिर तुम्हें ड्रॉ भी करने और याद भी रखने।
Na2S4O6 कभी कभी से H2S4O6 भी लिखा जाएगा, तो Na की जगह H आ जाएगा। ये आयोनिक बॉन्ड है, इससे मैंने डैश लाइन से डिनोट नहीं किया ना, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को डैश लाइन से डिनोट किया जाता है, आयोनिक को कभी नहीं किया जाता, चार्ज लिख दिया जाता है सीधे सीधे। सो दो सल्फर पर जीरो चार्ज, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना लूज कर रहे हैं। ये सल्फर 2 + 1 + 2 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं, 2 + 1 + 2 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू चारों को ऐड करो बाय 4 + 2.5। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. This is the structure of Br3O8. ये नीट 2017 का क्वेश्चन था। ये दोनों स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखे हैं। तो यार सो इस ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए, 2 यहाँ पे लूज किए, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, यहाँ पे कुछ भी लूज नहीं हुआ, +4। इसके 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ऑक्सीजन पर, 2 + 2 + 2, इसके भी 6। एवरेज वैल्यू +6 +4 +6 16/3 ब्रोमीन एटम, +16/3। क्या यही निकाला था एवरेज वैल्यू हमने? समझ में आ रहा है इतना? वैष्णवी, उत्कर्ष, स्पंदन? Yes, sir. लरन्या, गुंजन, गार्गी? Yes, sir. चलो इतना कॉपी करो। मैं आज कुछ नया होमवर्क ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को टेस्ट है, वो इस पार्ट से नहीं है। इतना सब प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना इतना, और हेडिंग जरूर लिख लेना, एग्जांपल्स ऑफ पेरोक्सी लिंकेज। मुझे वहां से स्टार्ट करना है। एग्जांपल ऑफ पेरोक्सी लिंकेज मुझे याद दिला देना क्या करना है ना, क्योंकि अभी एग्जांपल्स कंप्लीट नहीं हुए। टेस्ट का सिलेबस केमिस्ट्री का मैं बता चुका हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम मोल। फुल एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? Ma2 में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है क्या? Yes, sir. तो फिर पूरा ही आएगा। Roughly 22 questions will be from mole, roughly 10-12 questions from the atomic, and the remaining from periodic. ठीक है? Yes, Yes, sir. 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 Anybody saying something?